नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना की मिलिट्री मीटिंग से एक एक्सप्लोसिव ऑडियो रिलीज हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है एक्सप्लोसिव ऑडियो लीक डिटेल्स चाइना प्लान टू इन्वेड ताइवान। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि ये जो लीक्ड ऑडियो है ये पहली बार हमको बता रही है कि चाइना जेन्युइनली अंदर से प्रिपेयर कर रहा है ताइवान पे अटैक की। ये बस कुछ ऐसा नहीं है कि कभी कभी चाइना का ग्लोबल टाइम्स कुछ आर्टिकल पब्लिश कर देता है। चाइना इज जेन्युइनली प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। और इसके बारे में जो ये लीक्ड ऑडियो है, इसके बारे में जो चाइना में पैदा हुए जर्नलिस्ट थे जो आज के समय यूरोप या फिर यूएस में रह रहे हैं, इन्होंने बताया है। यहां पर आप देख पाओगे ट्वीट है जेनिफर जंग की। ये कह रही है कि वॉर मोबिलाइजेशन मीटिंग हुई थी ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इस मीटिंग का इन्होंने नाम रखा है DY 2022 इवेंट। DY का मतलब होता है डोंग युआन। इसका ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में मोबिलाइजेशन, अपनी जो भी सेना है उसको इकट्ठा करना एक बड़े असॉल्ट के लिए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन लोगों को एक प्लेज भी मिल गई। बेसिकली क्या था कि जिन लोगों को ये जो मीटिंग है इस पे बुलाया गया था उनसे एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि अगर आपने इस एग्रीमेंट को तोड़ा और इस मीटिंग के बारे में कभी बाहर के मीडिया को बता दिया तो सीधा इसकी सजा आपको मिलेगी मौत। बट कोई ना कोई यहाँ पर बहादुर आदमी रहा होगा जिसने चुपचाप यहाँ पर सारी जो मीटिंग है इसको रिकॉर्ड कर लिया। 1 घंटे की मीटिंग है, इसको रिकॉर्ड कर लिया, ऑडियो बाहर रिलीज कर दी और ये सब जो इमेजेस है कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की ये भी यहाँ पर लीक कर दी है। और मैं आपको ये बता दूं कि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज एन ऑडियो फ्रॉम टॉप क्लासिफाइड मीटिंग बिन कैप्चर्ड इन रियल टाइम एंड सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब तो खैर यूएस क्या सारी दुनिया दे चुकी है इस ऑडियो को। एंड दिस इज क्वाइट वरिंग। ये काफी ज्यादा चिंताजनक बात है कि शी जिनपिंग जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं ताइवान पर एक वॉर के लिए। ना यहाँ पे हो सकता है कि आप मुझसे ये पूछे कि रिसेंटली ही तो जो बाइडेन ने ये कहा था कि अगर ताइवान पे अटैक हो गया तो हम मिलिटरली इंटरवेंशन करेंगे, तब भी चाइना ऐसी मीटिंग्स कर रहा है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, जो बाइडेन ने रिसेंटली कहा क्या, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने कैसे उसको कवर अप किया। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हर साल हम किस तारीख को ऑब्जर्व करते हैं? यूएन डेजिग्नेटेड डे है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो आई एम श्योर रिसेंटली आपने ये आर्टिकल देखे होंगे कि बाइडेन ने यहाँ पर ये कह दिया कि हम बिल्कुल ताइवान को डिफेंड करेंगे। अगर कल को चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान को तो हम मिलिटरीली इंटरवेंशन करेंगे। मगर बाइडेन ने जैसे ही ये स्टेटमेंट दी, इमीडिएटली यूएस गवर्नमेंट ने अपने ही प्रेसिडेंट को करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यूएस गवर्नमेंट क्या बोलो, इनके मीडिया ने ही खुद बोलना स्टार्ट कर दिया कि जी जो बाइडेन ने थोड़ा सा ये बढ़ चढ़ के बात बोल दी है। जो बाइडेन मिसस्पोक। यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है ही मिसस्पोक ऑन ताइवान। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग मिलिटरीली ताइवान को डिफेंड करने के लिए आएंगे। हाँ, हम ताइवान की हेल्प करेंगे मगर यूएस मिलिट्री खुद यहाँ पर नहीं आएगी। यूएसए की जो पॉलिसी है ताइवान को लेकर ये अभी भी अनचेंज्ड है। ये यूएस ने कैटेगोरिकली कहा क्योंकि चाइना बहुत जरा गुस्सा हो गया था बाइडेन की ये स्टेटमेंट सुन के। चाइना ने कैटेगोरिकली कह दिया कि यूएस विल बी फ्लर्टिंग विद डेंजर अगर ये लोग